हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसीज़ के लिए है, यानी कि वाटर साइंस के लिए है। अगर आपका सन साइन, आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन इन तीनों में से एक है, तो आज हम देखेंगे कि आपका रेस्ट ऑफ 2024 कैसा जाएगा, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। मैंने बहुत ओपन एंडेड रखा है इस रीडिंग को, जो भी हमें मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, मेरी ईमेल आईडी है doortodivinity805@gmail.com, उस पर मुझे मेल कर सकते हैं क्वेरी करने के लिए। वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं और वहाँ से आप रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और थर्डली, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं काफ़ी दिनों से रीडिंग्स नहीं ला पा रही थी एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल्स की वजह से, पर अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स आपके लिए लाने के लिए। तो विदाउट फर्दर एडू हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका बाकी जो 2024 का साल है उसके लिए आपके पास क्या क्या मैसेजेस आपको मेरे टैरो कार्ड्स आज देना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी शुरुआत है। पाव कप्स के 2 कार्ड हैं और वैसे भी वाटर साइंस के लिए रीडिंग है। यंग एनर्जी मुझे दिख रही है ज़्यादा यहाँ पर। देखिए, नाइट्स के 3 कार्ड आए हैं और टॉप ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है, तो मुझे एक चीज़ सेंस हो रही है यहाँ पे राइट ऑफ द बैट कि अगर किसी के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसी फ्रेंड के साथ, मैस्कुलिन एनर्जी उनकी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कोई मेल हो, कोई टीचर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, फादर हो, ब्रदर हो, बॉयफ्रेंड हो, तो उनके साथ आपका अगर कोई मिसमैच चल रहा था, अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वो मुझे रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। मुझे काफ़ी मेचोरिटी दोनों साइड से दिखाई दे रही है, उनकी साइड से खासकर। और यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऐसा चाह रहे थे कि आपको रेजोल्यूशन मिले और वो रिलेशनशिप जो है वापस पैचअप हो जाए, तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। और ये तीनों कार्ड देख के मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि आप किसी ना किसी बड़े वेंचर पे, किसी ना किसी बड़ी चीज़, प्रोजेक्ट के लिए आप अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग और डिटर्मिन्ड एनर्जी है। नाइट की एनर्जी बहुत यूथफुल, बहुत एक्साइटेड, एनर्जेटिक एनर्जी होती है। हालांकि जब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है तो थोड़ा इसमें कभी कभी कहा जाता है कि हो सकता है आपके आसपास के लोग कुछ रूमर्स फैला रहे हों आपके लिए, या फिर छोटे मोटे किसी से आपका कहा सुनी हो रही हो। बट यहाँ पे मुझे 3 कार्ड इस पैटर्न में दिख रहे हैं, जहाँ पे तीनों चार्ज कर रहे हैं। हालांकि तीनों की स्पीड अलग अलग है। यहाँ पे ये 2 तो काफ़ी फास्ट दिखाई दे रहे हैं, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्लो है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता भी ये है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लगेगा, पेशेंस देनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में गारंटीड होता है। और इसके साथ में क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है आपको कोई मेंटर मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी हेल्प करे किसी काम के अंदर। और इसके अलावा ये कार्ड जो है ना, ये स्किल्स को डेवलप करने का कार्ड है। मतलब ये एक ऐसा कार्ड है कि ये कार्ड ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, और आप जिस भी चीज़ से आप उसको लेना चाहें, आप कोई प्रोजेक्ट से लेना चाहें, किसी एग्ज़ाम से लेना चाहें, या आप इसे वेट कम करने के सेंस में लेना चाहें, किसी भी सेंस में आप लेना चाहें, वैसे तो ज़्यादातर करियर को ही इंडिकेट करता है कि आप धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं और आपको सक्सेस मिलती जा रही है। प्लस मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता जाएगा चीज़ों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जनरली कार्ड्स की ये ऐसी इमेजरी है। ये कार्ड मुझे बहुत बैलेंसिंग लगता है। मुझे ये कार्ड ऐसा लगता है कि एकदम नीचे से उठ के ऊपर आप चले गए इस कार्ड को देख के। इसके अलावा देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं।
मुझे ये भी लग रहा है बहुत क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी क्लियरली ये मैसेजेस बता दिए। मतलब ऐसा कोई कार्ड नहीं था जिसके लिए मुझे क्लैरिफायर लेना पड़ा या सोचना पड़ा हो। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं वाटर साइंस के लिए द रेस्ट ऑफ 2024। 2 कार्ड्स आए हैं। मैं नीचे से ऊपर जाने की बात कर रही थी ना, देखिए ये कार्ड बिल्कुल उसी चीज़ को इंडिकेट करता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 5 ऑफ वॉन्ड्स और उसके साथ में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉप ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि आप जिस चीज़ को करना चाहें या जो आप चीज़ सक्सेस में लाना चाह रहे हैं अगर किसी विजन को, तो आपको हो सकता है कि मेहनत करनी पड़े और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़े। ये चीज़ मुझे दिख रही है कार्ड्स के अंदर, लेकिन सक्सेस भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं अगर बाकी के कार्ड्स को देखूं प्लस इस कार्ड की ही इमेजरी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सक्सेस है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, 3 का जो नंबर जनरली वो एक्सपेंशन का नंबर है, तो मुझे ये चीज़ ज़रूर लगती है कि एक्सपेंशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ मैंने देखी, 3 और 4 और 5 ये एक पैटर्न जा रहा है। तो जो भी चीज़ अभी होती है ना अभी आपके लाइफ में, उसको एकदम अपनी ब्लेसिंग की तरह समझिएगा। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपको वेट भी करना पड़ रहा है, आपको थोड़ा पेशेंट भी होना पड़ रहा है, तो आप परेशान मत होइएगा, पेशेंस मत लूज़ करिएगा। हर चीज़ आपको पे करेगी और आप बाद में ये बात सोचेंगे कि हाँ ये मेरे अच्छे के लिए हुआ था। 4 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड जनरली होर्डिंग के लिए या फिर थोड़ा सा मनी माइंडेड ज़्यादा होने के लिए इसको इंडिकेट किया जाता है। तो आई थिंक ये मेरी एडवाइस रहेगी कि पैसा थोड़ा सा सेव करके आप चलें, बट ये भी है कि एक बैलेंस बनाएं। मतलब बहुत ज़्यादा ये भी ना करें कि बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और ये भी ना करें कि अपनी इच्छाओं को आप एकदम दबा दें। एक बैलेंस बनाना यहाँ पे मुझे ज़रूरी लग रहा है। मैं 2 कार्ड्स और लेना चाहूँगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमें और थोड़ा सा देख लेना चाहिए। टू की एनर्जी, दोनों 2 के कार्ड्स हैं और एस ऑफ कप्स है टॉप ऑफ द डेक। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो एक डिसीजन के लिए होता है ये कार्ड, कि आपको कोई ना कोई चॉइस लेनी होगी, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। तो ऐसा हो सकता है जैसे पहले की हम बात कर रहे थे कि आप कुछ काम करेंगे या कुछ अगर आप करने की सोच रहे हैं किसी चीज़ पे एम्बार्क करने की, तो हो सकता है उसी सिचुएशन में आपको 2 चॉइसेस लेनी हो। क्योंकि इसके साथ में यहाँ पे एक तो पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक्चुअली दोनों सिचुएशंस में हो सकता है। आप देखिएगा आपसे क्या ज़्यादा रेजोनेट करता है। हो सकता है कि फ्रेंड्स चूज़ करने के मामले में या रिलेशनशिप चूज़ करने के मामले में आपको चॉइस लेनी हो, या फिर किसी करियर से रिलेटेड चॉइस का आप सामना करें, किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी जैसे कई बार जब हम 11th में जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो वो भी एक चॉइस होती है हमारे लिए जो कि आगे हमारे करियर को इम्पैक्ट कर सकती है काफ़ी हद तक। इसके अलावा 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है, वैसे तो ये कार्ड है चीज़ों को मैनेज करने का, अलग अलग चीज़ों को मैनेज करने का। तो ये चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आप हो सकता है अलग अलग चीज़ों को मैनेज करें। आप 2-3 प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करें, या आपका थोड़ा बिजी शेड्यूल हो, आप काफ़ी सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उसको मैनेज करना पड़े। मैं आखिरी एक कार्ड निकालना चाहूँगी। कोई अगर फाइनल एडवाइस हमें टैरो देना चाहता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, टॉप ऑफ द डेक 2 बार हुआ है, पिछली बार भी एस ऑफ कप्स आया था, इस बार भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इस साल के एंड की तरफ जब आप जाएं तो आपको किसी अच्छे कनेक्शन को आप फॉर्म करें। आप इसको प्लेटोनिक या रोमांटिक सेंस किसी सेंस में भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर इंडिकेटेड ये रोमांटिक सेंस में है। और हो सकता है मुझे इनर हार्मनी भी यहाँ पे आती हुई फील हो रही है। अच्छा, इसके अलावा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए फाइनल एडवाइस। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक इसका यहाँ पे ये मतलब है कि आप अपनी बोल्ड एनर्जी में, अपनी जो एक डिसाइसिव लीडर वाली एनर्जी होती है, उस एनर्जी से चीज़ों को अप्रोच करें। आप किसी भी चीज़ में मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोगों को एंजाइटी होती है या किसी चीज़ की घबराहट होती है कि कैसे होगा, तो वहाँ पे आप ना फेक इट टिल यू मेक इट का प्रिंसिपल अप्लाई करें।
और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत मैच्योर, बहुत इन्होंने बहुत चीज़ें देखी हैं, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंसेस गेन करे हैं और इनको हर चीज़ की वैल्यू पता है। ये ऐसी एनर्जी होती है। तो आई थिंक उन एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करने का अब आपका टाइम आ गया है। इसके अलावा आई थिंक मुझे लगता है ये भी मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे लोग इम्पेल हो रखे हैं, पर ये बिल्कुल सेफ़ हैं, ये बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रही हैं अपने आप को। तो आई थिंक आप प्रोटेक्टेड भी हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर भी सकते हैं। एक तो ये मैसेज है इसके लिए। इसके अलावा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो थोड़ी टफ़ एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपने थोड़ी टफ़ सिचुएशंस को हैंडल किया हो, बट आई थिंक ये मैसेज है कि आप जो हैं आप केपेबल हैं। आपको इसीलिए उन सिचुएशंस का सामना करना पड़ा और वो सिचुएशंस आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से उन्होंने सर्व किया है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। तो आज के लिए इतने मैसेजेस थे आपके लिए एंड आई थिंक आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अपना फीडबैक। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर रीडिंग बना दूँगी। और अगर ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।